हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल इल्म हासिल करो पर मैं आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। मेरा नाम मिस्टर गिल है और आप मुझे इल्म हासिल करो हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो आज की इस वीडियो में भी हम 40 ऐसे सेंटेंस करने जा रहे हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे पता है तुम बहाने बना रहे हो। आई नो यू आर मेकिंग अप एक्सक्यूजेस। आई नो यू आर मेकिंग अप एक्सक्यूजेस। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। आई डोंट वाना बी विद यू। आई डोंट वाना बी विद यू। आपने मुझे जगा दिया। यू वोक मी अप। यू वोक मी अप। यहाँ वोक वेक की दूसरी फॉर्म है। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है इसलिए हमने वेक की दूसरी फॉर्म वोक यूज किया। ये बहुत खूबसूरत है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। दिस इज सो ब्यूटीफुल। तुम इतने जिद्दी क्यों हो रहे हो? इंग्लिश में कहते हैं वाई आर यू बीइंग सो स्टबन। जिद्दी को इंग्लिश में स्टबन कहते हैं। वाई आर यू बीइंग सो स्टबन। तुम इतने संजीदा क्यों हो रहे हो? वाई आर यू बीइंग सो सीरियस। वाई आर यू बीइंग सो सीरियस। ये वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। मुझे पता था। आई न्यू इट। आई न्यू इट। हमेशा की तरह क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है इसलिए हमने यहाँ नो की दूसरी फॉर्म न्यू का यूज किया। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो सच नहीं है। That's not true. That's not true. क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? Are you ready to go? Are you ready to go? तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? What are you looking for here? What are you looking for here? मुझे अकेला मत छोड़ो। Don't leave me alone. Don't leave me alone. हंसो मत। Don't laugh. Don't laugh. यहाँ ठहरो। Stay here. Stay here. यहाँ छुप जाओ। इंग्लिश में कहते हैं hide here. Hide here. अपनी दवाई लीजिए। टेक योर मेडिसिन। टेक योर मेडिसिन। आप बिला झिझक मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं यू फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। यू फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। यहाँ कुछ हो रहा है। समथिंग इज हैपनिंग हेयर। Something is happening here. मुझे कुछ हो रहा है। इंग्लिश में कहते हैं something is happening to me. Something is happening to me. मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी करूंगा। I would do anything to make you happy. I would do anything to make you happy. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे जवाब दो। आंसर मी। आंसर मी। मैं डर गया था। आई वॉज स्केयर्ड। आई वॉज स्केयर्ड। जो वो कह रहे हैं क्या सच है? इज इट ट्रू व्हाट दे आर सेइंग? इज इट ट्रू व्हाट दे आर सेइंग?
मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। I didn't do it for you. I didn't do it for you. डरो मत। Don't be scared. Don't be scared. मैं सच में बहस करने के मूड में नहीं हूँ। इंग्लिश में कहते हैं I am really not in the mood to argue. I am really not in the mood to argue. हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। Everyone has a weakness. Everyone has a weakness. माफी मत मांगो। Don't apologize. Don't apologize. तुम ठीक नहीं लग रहे हो। You don't looking well. या आप ये भी कह सकते हैं You are not looking well. You are not looking well. वो छोटी है। इंग्लिश में कहते हैं She is younger. She is younger. मुझे खुशी है कि तुम आए। I am glad that you came. I am glad that you came. मुझे पता था कि ये दिन आएगा। I knew this day would come. I knew this day would come. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हो रहा है। जी हाँ, जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें एतबार नहीं होता, लेकिन वो असल में हो जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं I can't believe this is happening. I can't believe this is happening. क्या आप कुछ भूल रहे हैं? Are you forgetting something? Are you forgetting something? क्या तुम खो गए हो? Are you lost? Are you lost? कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ, जब चीजें आपको मामूल से हटकर लग रही हो तो आप यही समझते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज नॉट राइट। समथिंग इज नॉट राइट। दाल में कुछ काला है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस कहावत को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ गड़बड़ लग रही है। Look like something is fishy. Look like something is fishy. वो अचानक कहां से आ गया? Where did he come from suddenly? Where did he come from suddenly? तुम मुझसे बहुत बेहतर हो। You are so much better than me. You are so much better than me. क्या तुम्हें चोट लगी है? Did you get hurt? Did you get hurt? वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे चैनल से लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। हैव अ हैप्पी डे और इवनिंग देयर।